नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो मित्रों, बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2024 सेकंड लिस्ट को लेकर। तो सेकंड लिस्ट का इंतज़ार तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको था और है भी, अब फिलहाल अभी भी कर ही रहे हैं कि अभी तक जो सेकंड लिस्ट है वो क्यों नहीं जारी हुई है। तो सबसे पहले तो मैं बात बता देता हूँ आपको कि फिर से वो जो आपकी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो फिर से चलाई जा रही है, फिर से चल रही है। तो उसमें पहले तो मैं ये बता दूँ आपको कि आपका जो 15 मार्च है, 15 मार्च तक आप क्या कर सकते हैं, मतलब आपने जो मतलब फर्स्ट लिस्ट में जिन्होंने मतलब जिनका अलॉट हो गई है भाई, फर्स्ट लिस्ट में जिनको कॉलेज अलॉट हो गई है, तो वो जो कैंडिडेट हैं वो 15 मार्च तक अपना अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हैं। पहली बात तो ये है, क्योंकि फिर से काउंसलिंग प्रक्रिया चालू हो गई है और कोई कॉलेज एडिट करना चाहता है तो वो भी 15 मार्च तक कर सकता है। कोई भी कॉलेज एडिट करना चाहे तो वो एडिट करवा सकता है। 15 मार्च तक का समय दिया गया है, उसमें साफ साफ आपने देखा भी होगा। और रही बात, अब हम सेकंड लिस्ट की बात करें तो सेकंड लिस्ट कितनी सीटों पर आएगी। बात करें सीटों की, तो सीटें बढ़ाई भी गई है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कोटा में 50 सीटें बढ़ा दी गई है। देखो, 3830 सीटें अब शेष थी, इन पर आनी थी आपकी सेकंड लिस्ट। जो सेकंड लिस्ट है वो 3830 सीटों पर आनी थी, ठीक है ना। लेकिन अब है ना, इसमें प्लस 50 और कर लीजिए, क्योंकि कोटा जो है ना, कोटा वहाँ पे 50 सीटें और बढ़ गई आपके, तो ये कुल मिला के आपके 3880 सीटें हैं। इन पर आपका सेकंड जो अलॉटमेंट है वो जारी किया जाएगा। यानी सेकंड लिस्ट वाला जो सिस्टम है वो कब कितने पे जारी किया जाएगा? 3880 पे जारी किया जाएगा भाई, ठीक है ना। 3880 पे आपकी सेकंड लिस्ट जारी होने वाली है। अब सवाल एक ही उठता है कि आखिर होगी कब। तो अब ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है आपको। ये जो सेकंड लिस्ट है, अब आज आप देखो 14 तारीख हो गई है ना, 14 मार्च आज हो गई है। तो मान के चलिए आप 20 से पहले पहले आपको सेकंड लिस्ट जो है वो देखने को मिल जाएगी। सेकंड लिस्ट आपकी जारी कर दी जाएगी 20 तारीख से पहले पहले। अब बात करें भाई इसमें कि आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, तो कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ मैं बता देता हूँ आपको कि कट ऑफ की बात करें हम सेकंड लिस्ट के कट ऑफ की, तो सेकंड लिस्ट की जो कट ऑफ रहने वाली है वो लगभग आपके कम से कम, बात करें हम जनरल की, तो जनरल के भैया 380 प्लस नंबर होने चाहिए। और अच्छी खासी कॉलेजें भरी है तो ही 380 प्लस, और ऑल राजस्थान किया हुआ है तो ही वो जनरल की बात कर रहा हूँ मैं। 380 क्या, लगभग 390 मान के चलो यार, ठीक है। और इसमें 5 का डिफरेंस मान लो। ओबीसी की बात करें, एमबीसी ओबीसी की बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंस है, 385 प्लस नंबर तो होने ही चाहिए। और जिसने ऑल राजस्थान किया हुआ है, अच्छी खासी कॉलेजें भर रखी है, तो उन्हीं के लिए है ये, ठीक है ना। तो ये सारा सिस्टम है कट ऑफ वाला। और बाकी आप एससी और एसटी समझ ही गए होंगे, ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं है, 5-10 नंबर का डिफरेंस मान के चलिए यहाँ पर, ठीक है। 380, 382, 385 ये मान के चलिए। तो ये आपके सेकंड जो लिस्ट है उसकी ये कट ऑफ रहने वाली है। जैसा कि मैंने बताया कि 3880 पे आपका सेकंड अलॉटमेंट जारी होगा। सीटें बढ़ी भी है, कितनी बढ़ी है वो कोटा में मैं बता रहा हूँ आपको, 50 सीटें बढ़ी है, उसी के चलते 3880 सीटें हैं। तो लगभग ये 3900 पे मान के चलो आप, ठीक है ना। तो 3900 सीटों पे आपका सेकंड अलॉटमेंट है जारी किया जाएगा। अब एक सवाल और उठता है कि भाई विद्यार्थी कितने बच्चे हैं, कैंडिडेट कितने बच्चे हैं, तो वो बच्चे हैं 98,000 के आसपास। तो 98,000 के आसपास है ऐसे कैंडिडेट जिनको मतलब जिनके लिए किया जाना है, ठीक है। तो 3880 जो हैं उनमें 98,000 कैंडिडेट के लिए ये मतलब इतना होने वाला। तो आप देख लीजिए भाई, ठीक है ना, कि नंबर से कहाँ तक जाने वाले हैं। और फर्स्ट लिस्ट में आपने देख ही लिया होगा, जो फर्स्ट लिस्ट आई थी उसमें आपने देखा ही होगा कि लगभग जिनके नंबर है ना 400 थे ना, वो भी कुछ बैठे थे, ऐसे ही बैठे थे भाई, उनको भी कॉलेज मिली नहीं थी। तो कॉलेज सबको मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है, बस इंतज़ार कर लीजिए 20 तारीख तक का। 20 से पहले पहले आपका जो सेकंड अलॉटमेंट है वो जारी कर दिया जाएगा। अब ज़्यादा इंतज़ार करने की आवश्यकता है नहीं। ऑफिशियल जो मतलब न्यूज़ आई है वो तो यही कहती है कि 20 से पहले आपका अलॉटमेंट जारी कर दिया जाएगा। अब ज़्यादा समय नहीं लगने वाला, क्योंकि समय वैसे भी बहुत चला गया है, ठीक है। तो जल्दी ही आपका ये जारी होने वाला है। यदि चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है मित्रों। और वैसे भी ये नया चैनल है, तो नए चैनल पे विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नया ही चैनल है ये, कोई पुराना नहीं है, ठीक है। धन्यवाद मित्रों।